नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायानं नमो लोये सवसाहुनं एषो मंगलानंच सर्वेसिं परमं हवै मंगलं परमं हवै मंगलम्। जन्म लिया है तूने मनुज का, भजन प्रभु का कर ले रे मन, जरा झुका कर ये शीस अपना, नमन प्रभु को कर ले रे मन। ओ महावीर, ओ महावीर, गुण हम गाए पार लगाए नैया जन्म लिया। पेज नंबर 229। जन्म लिया है तूने मनुज का, भजन प्रभु का कर ले रे मन, सुमिर लिया है जिसने अगर कभी भले एक क्षण, मिला सभी कुछ उसको, उसे मिला नया जीवन। भक्ति में क्या शक्ति है ये, नाम जो लेता है उसने ही जाना जन्म लिया। जन्म लिया है तूने मनुज का, भजन प्रभु का कर ले रे मन, जरा झुका कर ये शीस अपना, नमन प्रभु को कर ले रे मन। जन्म मनुज का मिलता कई हजार पुण्यों से, दर्शन प्रभु का होता कई हजार यत्नों से। जन्म मनुज का मिलता कई हजार पुण्यों से, दर्शन प्रभु का होता कई हजार यत्नों से। सोच ले तू, चेत ले तू, वक्त जो बीत गया वो फिर ना आना। जन्म लिया, जन्म लिया है तूने मनुज का, भजन प्रभु का कर ले रे मन, जरा झुका कर ये शीस अपना, नमन प्रभु को कर ले रे मन। ओ महावीर, ओ महावीर, गुण हम गाए पार लगाए नैया जन्म लिया। जन्म लिया है तूने मनुज का, भजन प्रभु का कर ले रे मन, जन्म लिया है तूने मनुज का, भजन प्रभु का कर ले रे मन। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्षमूलम गुरुकृपा,
आनंदुपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशा वंदन। आनंदुपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशः वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशोर मुनि जी महाराज साहब, श्रुतस्तवीरा प्रखर व्याख्याता गुरुणी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, आप प्रतिक्रमण करते हो। प्रतिक्रमण में एक पाठ आता है 25 मिथ्यात्व का। अभिग्रहित मिथ्यात्व, अनभिग्रहित मिथ्यात्व। मिथ्यात्व यानी क्या? कुदेव कुगुरु कुधर्म को मानना, सुदेव सुगुरु सुधर्म की नहीं मानना, ये है मिथ्यात्व। मिथ्या यानी झूठा, मिथ्या तत्व की प्ररूपणा करना। भगवान महावीर स्वामी ने इस जगत के कल्याण के लिए अनेकांतवाद कहा है। अनेकांतवाद यानी क्या? आप कहते हो वो आपके हिसाब से सच्चे है, मैं कहता हूँ मेरे हिसाब से ये सत्य है, मैंने ऐसा सुना है, मैंने ऐसा समझा है, बाकी तो सब केवली गम्य है। हमें कुछ इसका डिटेल पता नहीं है तो हठाग्रह नहीं करना, कदाग्रह नहीं करना, दुराग्रह नहीं करना। बहुत सारे लोग एक बात को ऐसी पकड़ के बैठ जाते हैं और उस बात को छोड़ते ही नहीं है। हठाग्रह ऐसा रहता है कि बात कभी कभी सत्य होती है, उसको झूठ साबित करने के लिए 100 झूठ बोले जाते हैं। ये है हठाग्रह, ये है कदाग्रह। जितने भी दुनिया में क्लेश चल रहे हैं, जितने भी संघर्ष चल रहे हैं, उन सब के पीछे एक ही बात है, हठाग्रह, कदाग्रह, दुराग्रह। मिथ्यात्व की भाषा में, धर्म की भाषा में इसे अभिनिवेशित मिथ्यात्व कहते हैं। अभिनिवेशित मिथ्यात्व 25 मिथ्यात्व में से एक मिथ्यात्व है अभिनिवेशित मिथ्यात्व। हमारे मार्गानुसारी के गुणों का वर्णन चल रहा है। उसका आज का जो 20वां मार्गानुसारी का गुण है वह है अभिनिवेशित, दुराग्रह रहित बनना। अभिग्रह निवेशिक रहित बनना या दुराग्रह रहित बनना। सत्य है वह मेरा है। दुराग्रह रहित जो होता है वो क्या कहता है? सत्य है वह मेरा है। और जो दुराग्रही होता है, हठाग्रही, अभिनिवेशिक होता है, वह कहता है मैं कहता हूँ वो सत्य है। अपने आप को आज तोलना है। मैं कहता हूँ वह सत्य है या सत्य है वह मैं कहने वाला हूँ। हमें विचार करना है। हमेशा बहुत सारे लोग एक किसी का पक्ष लेकर के बैठ जाते हैं, एक किसी के पक्ष में बोलते हैं, भले ही वह सच हो या झूठ हो, लेकिन मेरा पक्ष है तो मैं कहूँ और मेरे पक्ष वाला जो कहे वो सत्य है, और मेरे पक्ष में नहीं है तो सच होते हुए भी उसको झूठ साबित करने के लिए अनेक अनेक तर्क वितर्क करते रहते हैं। इससे अनंत अनंत कर्मों का बंध हो जाता है और आत्मा के ऊपर इतना मैल चढ़ जाता है कि वह महल, जैसे आपके कपड़े रोज के रोज साफ किए हो ना, तो उसको दूसरे दिन, आज पूरे दिन पहने, कल कपड़े धोने में कितना समय लगेगा? थोड़ी देर में कपड़े साफ हो जाएंगे। परंतु 8-10 दिन के बाद कपड़े धोए
तो उसमें थोड़ा आला भी डालना पड़ेगा, साबु भी ज़्यादा लगेगा, घसने में समय भी ज़्यादा लगेगा। और यदि महीने तक कपड़े मैले ही करते रहे तो शायद और ज़्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग चीज़ डालनी पड़ेगी। हो सकता है बहुत सारे लोग घर में मसोते रहते ना, मसोते, चौके के पास में जो कपड़ा, मसोते को मसोता क्यों कहता है पता है क्या आपको? धोळू लुगड़ानु नानकड़ू पोतू, धोळू लुगड़ानु नानकड़ू पोतू, मेल संगरी संगरी ने क्यों मसोतू, मेल संगरी संगरी ने क्यों मसोतू, धोळू लुगड़ानु नानकड़ू पोतू, धोळू लुगड़ानु नानकड़ू पोतू। धोळू यानी धोड़ो, सफ़ेद कलर का छोटा सा कपड़ा रहता है। मेल संगरी संगरी ने क्यों मसोतू, उसमें मेल का संग्रह होता है ना। रोज 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 उसको वापरो, यूज करो तो क्या हो जाएगा, वो मसोता बन जाएगा। जिस समय आपने सफ़ेद कलर का रुमाल लिया था रोटी बनाने के लिए कहो या तवा पोंछने के लिए कहो, तो वो जब ने शुरुआत की आपने तब तो वो बहुत सफ़ेद था, परंतु जैसे जैसे आप उसको वापरते गए और वापस रोज के रोज धोते नहीं गए। ये भी बहुत लोगों की खासियत होती है। 4-8 दिन पचे मसो तो एकदा धोवे। वास्तव में खाने की जगह पे स्वच्छता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कहीं पर नहीं स्वच्छता रखो तो चलेगा। 18 लोग तो घना स्वच्छ है, रोज धोवे। सही बात है, रोज धोते हैं। धोना भी क्या होता है मसोता पता है क्या आपको? सगळा पैंट शर्ट साड़ियाँ सगळं नाके उभे नाको करने नहीं नहीं नहीं, अच्छी बात है, बढ़िया बढ़िया। मसोता धोने के लिए जैसे आपका मसोता रहता है ना, हम भी पात्रे धोते हैं तो पात्रे पोंछने का जो कपड़ा रहता है उसे लूना कहता है। लूना है ना, लूने के लिए, पोंछने के लिए उसको लूना कहते हैं। पहले जब नया नया जब आता है तो एकदम सफ़ेद रहता है और फिर बाद में रोज 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 उसको वापर करें तो वो भी मैला बन जाता है। तो हमारा आत्मा भी ये पापों के मैल को संग्रह कर करके इतना मैला बन जाता है। फिर मास्कवन के पारने मास्कवन करो, रोज की 15 सामायिक करो या कितनी प्रार्थना करो, स्वाध्याय करो, तप करो, कुछ भी करो, जितना चाहिए उतना उजला नहीं बनता है। आपके कपड़े थोड़े से मैले हुए धोवे एकदम मस्त स्वच्छ दिखता है, लेकिन मसोता वापस सफ़ेद बनता है क्या बताइए? मसोता सफ़ेद बनता है थोड़े दिन, ठीक वो थोड़ा दिन काळो 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 होता एक दिन इस वाटे हमें वो घणोच काळो हुए थे, कोई नहीं दूसरो लो। मसोता कभी कितना भी साबुन डालो, कितना भी सोडा डालो, गर्म पानी में उबलते हुए पानी में डालो, फिर भी मसोता मसोता ही होता है। क्या हमारे आत्मा को मसोता बनाना है? हमारा आत्मा किससे मसोता बन रहा है? अभिग्रहित मिथ्यात्व, अनभिग्रहित मिथ्यात्व, और आज का विषय अभिनिवेशित मिथ्यात्व। हट्टीपणो, हटाग्रह, दुराग्रह, मैं क्यों वोच खरो करनो, अपना कक्का सही करना, मैंने जो कहा है वो सच, दूसरे जो कहते हैं वो झूठ। यहाँ पर ऐसे कोई कदाग्रही दुराग्रही है नहीं ना। पक्को हेला तर विचार कर जो मसोतो बन जाएगा आत्मा, पचे थे कितनी ही साधना करो वो मसोतो जल्दी सफ़ेद होना नहीं। उसको सफ़ेद करने के लिए बड़ी कठिनाई करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर वापस उसका पुनर्जन्म होगा, तभी जाकर के वो मसोता साफ हो सकेगा। तो कहने का मतलब कि दुराग्रह, हठाग्रह जो है, यह दुराग्रह के कारण, हठाग्रह के कारण
अभिनिवेशिक मिथ्यात्व के कारण हमारे जीवन में इतना मैल जम जाता है, परंतु इसकी पैदाश क्या है? इसके जन्म देने वाले कौन हैं? अहंकार। अभिनिवेशिक मिथ्यात्व को जन्म देने वाला है अहंकार। जिसके मन में अहंकार होता है वो हटाग्रही बनता है। मारो अहंकार टिक्यो चाहिए, मेजर कियो वो सत्य है। वो यदि झूठ कोई करना चाहे तो अहंकार इतना बढ़ जाता है, मेरी बात को कौन झूठ करके बता सकते हैं? मारा जिसो मेर मारो नाव बचे भूल जाए जो केवे कि नहीं लोग बोलता ना मारो नाव अमुक नहीं, देख ले जो मारो नाव पचे बदलेला नहीं। अरे क्या नाम, भरत चक्रवर्ती का नाम भी नहीं रहा। आज इतने अनंत तीर्थंकर बन करके गए, उन्होंने मिथ्यात्व छोड़ा, अभिग्रही छोड़ा, तो वो सबके नाम हमेशा के लिए रहे। जिन्होंने त्याग किया उनके नाम परमानेंट रह गए, जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया उनके नाम परमानेंट रह गए। रावण का नाम तो रहा, लेकिन अच्छी तरह से रहा क्या? कैसे रहा? यानी कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे का नाम रावण रखते हैं क्या? रखते हैं। सुबह उठ करके अजैन लोग सबसे पहले किसका नाम लेंगे? जो राम भक्त है वो राम का नाम लेंगे। कोई भी रावण के जप की माला करते, माला फेरते हैं? कोई नहीं फेरते हैं। तो ऐसा अहंकार हमें कहाँ ले जाता है कि जिसका नाम सुबह सुबह मुंह में आ जाए तो लोग कहते हैं आज दिन बिगड़ जाएगा। ऐसा अहंकार, ऐसा जीवन का हठाग्रह, दुराग्रह, ऐसा मिथ्यात्व हमारी गति बिगाड़ देता है। परंतु जिसकी सरलता होती है उसका नाम दुनिया में अमर हो जाता है। वंदे मातरम की रचना किसने की? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। धन्यवाद है, बहुत जल्दी पटाख से आ गया जवाब। तो उन्होंने एक लेख लिखा था, किसी विषय के ऊपर लेख लिखा, वो लेख प्रकट भी कर दिया, लेकिन बाद में स्वयं ही पढ़ते पढ़ते उन्हें ऐसा लगा कि इसमें थोड़ी भूल है, ये थोड़ा गड़बड़ वाला बन गया है। इसलिए उन्होंने वह जो लेख था उसका कुछ अंश बदल दिया, फिर छपाया दोबारा, कुछ बदल करके फिर वापस छपा दिया। लोगों ने पढ़ा, पहले लिखा था वो थोड़ा अलग है, अब लिखा है वो अलग है। विरोधी तत्वों को इतना ही चाहिए होता है। जो लोग किसी के विरोध में होते हैं ना, उनको तो बस मजा पड़ गया, टीका टिप्पणी चालू हो गई। चंचल माइंड के हैं, अस्थिर मगज के हैं। पहले जो अभिप्राय लिखा था उसके बदले अब का अभिप्राय बदल दिया गया है। लोग कुछ बोलते रहे, चंचल है, अस्थिर है, एक ही बार अच्छा लिखना चाहिए, दिमाग नहीं तो लिखते क्यों है, बहुत कुछ लोगों ने बातें करी, तो भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को कुछ भी असर नहीं हुई। मित्रों ने कहा आप अच्छा काम कर रहे हो, फिर भी लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, तो उनको आप कुछ अच्छा जवाब देना आवश्यक है। कुछ तो जवाब दो। बंकिम चंद्र जी को ये जरूरी नहीं लग रहा था इनको कोई जवाब देना, लेकिन मित्रों के आग्रह से उन्होंने जवाब देने का विचार किया और उन्होंने जवाब में इतना ही लिखा, मित्रों, जिसको अभिप्राय बदलना ना पड़े, जिसको अभिप्राय बदलना ना पड़े वो महापुरुष है, और जिसको अभिप्राय बदलने की आवश्यकता है,
अभिप्राय गलत है, इसको बदलना आवश्यक है, यह जानते हुए भी अभिप्राय न बदले वो कपटी है। समझ गए बात को? जो अभिप्राय को बदलने, जिसका अभिप्राय बदलना ही ना पड़े वो महापुरुष है, और जिसको समझता है यह अभिप्राय बदलना जरूरी है और फिर भी ना बदले तो वो कपटी है। मैं इतना महान भी नहीं हूँ, इतना बड़ा महापुरुष ना हूँ कि जिस कारण से मेरा अभिप्राय बदल ही नहीं सके, और मैं ये जानूँ कि यह अभिप्राय बदलना जरूरी है, और फिर भी मैं अपने अहंकार के पोषण के लिए यदि उसको न बदलूं तो मेरे जैसा कपटी दुनिया में कोई नहीं होगा। इसलिए मैं कपटी भी बनना नहीं चाहता हूँ, मैं महापुरुष भी नहीं हूँ, और अभिप्राय ना बदल करके मैं कपटी भी बनना ना चाहता हूँ। इसलिए जो सत्य बात थी, जो लिखना जरूरी था, जो अभिप्राय देना जरूरी था, पहले की गलती को सुधार करके मैंने अभिप्राय को बदला है। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो कह देना। जो भी विरोधी पार्टी के लोग थे सभी आकर के बंकिम चंद्र के चरण में पड़ते गए, क्षमा याचना करते गए। यदि उस जगह पे दूसरा कोई हठाग्रही दुराग्रही होता तो वो क्या कहता, मेरे को जो इच्छा है वो करूँगा, जब मुझे अभिप्राय बदलना जरूरी लगा तो मैंने बदला। आप तो लिखते कुछ नहीं ना, खुद को तो कुछ आता नहीं है और दूसरे को बोलने के लिए आप तैयार हो जाते हो। झगड़ा बढ़ता या घटता, इसमें सामने वाले लोग क्षमा मांगने के लिए आते या और ज़्यादा दलील करते? क्या करते थे? और ज़्यादा बहस करते थे। बहस करने वाले के सामने ज़्यादा बहस करना नहीं, समझे तो सुख और नहीं तो फिर दुख। उनको नहीं समझे तो चुप बैठे। किसी के अभिप्राय को हम बदल नहीं सकते हैं, वो स्वयं ही बदले तो ठीक है, और नहीं बदल सकते, हठाग्रह लेकर के बैठे गए तो उस बात को जल्दी छोड़ देना। पूज्य मंत्री जी महाराज विनय ऋषि जी महाराज साहब का मैंने जीवन चरित्र कहा था, उनके 5 सूत्र कहे थे, याद है क्या किसी को? लंबी बात को छोटी करना। पहली बात है लंबी बात को छोटी करना। कोई ज़्यादा अपना ही तानते बैठे ना तो वहाँ पर पे मौन धारण कर लेना। लंबा 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 चलाते हैं ना, छोड़ देना। और खुद भी कोई भी बात को लंबी नहीं करना। एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, तीसरी बार स्टॉप। कभी भी लंबी बात को लंबी नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से बंकिम चंद्र जी ने अपनी भूल को भी कबूल कर लिया, ठगाई भी नहीं की, कपटाई भी नहीं की, और स्वयं को बहुत महान भी नहीं समझा। जो स्वयं को महान समझते हैं वो कभी भी अभिप्राय को बदलते नहीं हैं, और महान लोग का अभिप्राय बदलने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, परंतु ये सामान्य लोग समझते ही नहीं है। स्मॉल पीपल कभी भी, जो छोटे लोग होते हैं ना, स्वयं को छोटे नहीं समझते। नेवर फील देमसेल्फ स्मॉल। स्मॉल पीपल नेवर फील देमसेल्फ स्मॉल। छोटे लोग अपने को कभी छोटा नहीं समझते हैं, और जो बड़े लोग हैं वो कभी अपने को बड़ा नहीं समझते हैं। हीरा कभी अपना मोल कहता है? हीरा कभी बोलता है मैं कितना कीमती हूँ? हीरा मुख से ना कहे क्या है मेरा मोल। खाली सामान्य व्यक्ति बड़बड़ 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 करते रहते हैं, लेकिन जो बड़े रहते हैं, जो महान होते हैं, वो स्वयं का अभिप्राय कभी भी नहीं देते गए। तो हमें भी हमारे जीवन में बड़ा बनना होगा तो हठाग्रह को, अहंकार को छोड़ना ही होगा। एक जगह पे बहुत सुंदर कहा है, अभिमानी ना अंतरे भासे नहीं निज भूल जो भासे निज भूल तो करते नहीं कबूल वो।
अभिमानी के अंतर में कभी भी मेरी भूल है ऐसा कभी लगता ही नहीं है। और जिसको ऐसा लगता है यह मेरी भूल है, अभिमानी को यदि ऐसा लग गया तो वो कभी कबूल नहीं करेगा। अभिमानी व्यक्ति अपनी भूल को कभी भी कबूल नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से हठाग्रही जीवन जो होता है वह दुनिया में क्या क्या नहीं करते हैं। एक बार एक पादरी चर्च में लेक्चर देने के लिए गए। लेक्चर देने के लिए गए, जितना बोलना था वो पॉइंट तो लिख करके लेके चले गए, लेकिन चश्मा ही ले जाना भूल गए। चश्मा ले जाना भूल गए तो अब दिखे ही नहीं कुछ। लिख के तो बहुत लेके गए लेकिन कुछ दिखे नहीं। तो कथा कहानी कहनी हो ना तो वो तो ऐसे आराम से याद रह जाती है, परंतु कोई संख्या कहनी हो ना तो इतना याद नहीं रहता है, तो थोड़ा कुछ तो लिखना भी पड़े। तो उन्होंने प्रवचन में ख्रिस्त का जो चमत्कार था वो दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रवचन दिया। और उसमें कहा, उसमें इतनी यानी उनकी इतनी ताकत थी कि 6 रोटी 6 व्यक्ति 6 शिष्य थे उनके, और 6 शिष्यों ने 2400 रोटी में सभी ने खाई। 2400 रोटी के 6 शिष्यों का पेट भर गया, उसमें से भी रोटियां बची। लोगों ने कहा उसमें क्या बड़ी बात है, इसमें क्या चमत्कार है। 2400 रोटी में से 6 जन ने भोजन किया और बची तो बची कि ना, कोई राक्षस तोड़े तो है। तो उसको समझा कि भूल हो गई है, लेकिन कबूल नहीं किया। दूसरे दिन फिर प्रवचन में आए। प्रवचन में आने के बाद कहा कि आज मैं अपनी भूल सुधार लूँ। तो उन्होंने कहा कि ख्रिस्त के 2400 शिष्य थे, परंतु 6 रोटी में 2400 शिष्य ने पेट भर के खा लिया। अब वापस चमत्कार कहने लगे, परंतु शेर के माथे 1.25 शेर होते हैं। उसने सामने से सभा में से एक व्यक्ति खड़ा हुआ, तो बोले होएगा ना, इसमें क्या चमत्कार है। पहले दिन की जो रोटियां बची थी वो दूसरे दिन सभी ने खा ली तो पेट भरेगा ही ना। पहले दिन 2400 रोटियों में से 6 शिष्यों ने खाया, तो जितनी रोटियां बची थी वो दूसरे दिन खा ली सभी ने, तो उसमें क्या बड़ी बात है, इसमें क्या चमत्कार है। ऐसे अभिमानी लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है हम कहते वही सच है, परंतु फिर कोई सामने से शेर के माथे 1.25 शेर तो होता ही है, ऐसा जवाब देने वाला मिल जाता है तो फिर क्या होता है बताइए। काटो तो खून नहीं, ऐसी हालत हो जाती है। तो ऐसे दुराग्रह हठाग्रह को छोड़ेंगे तो ही हम मोक्ष मार्ग के ऊपर आगे बढ़ेंगे। एक पति पत्नी बिल्कुल नवपरिणीत थे, कहीं बाहर जाना था, तो पत्नी सुंदर साड़ी पहन करके आई, परंतु पति को वो कलर कोई पसंद आया नहीं। उसने कहा आज जिस पार्टी में जाना है इस कलर की साड़ी अच्छी नहीं है, ये साड़ी तो साड़ी बदल क्या, ये साड़ी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो पत्नी ने कहा इतनी सुंदर इतनी अच्छी साड़ी है, क्या प्रॉब्लम है आपको, ये साड़ी मैं नहीं बदलूंगी। वो कहता है बदल, ये कहती मैं नहीं बदलूंगी। कभी कभी बहनें बहुत हट पे चढ़ जाती है। अब 5 मिनट के काम को 15 मिनट लगाते हैं, 5 मिनट में साड़ी बदल सके, परंतु बड़बड़ करन मैंने 25 मिनट लगावे थे। सो करो भी कभी थाना पति ने पेरा टाइमस नहीं है, साड़ी पेरे कपाटा पहने कर लो, देखते ही नहीं है, पेरो जगो पेरो आवो तो आओ, नहीं तो घरे बैठा रहो। परंतु नव दंपति जब रहते हैं ना, नवपरिणीत रहते हैं ना, रिकामटा जरा फिरन वास्ते जावे, घूमने के लिए जाते हैं ना, जब रिका में रहते हैं तब सगळा जरा नवा थोड़ा सा चाड़ा सूचे। आ बार तो जरा एकदम मोटा हो जाए ना, पचे कहीं नहीं समझे, परंतु जरा नवा रहे जरा चाले। उसी समय में एक दूसरे को संभाल लिया तो ठीक, नहीं तो पहली बार खटकी पड़ गई तो गया, पूरे जिंदगी भर खटपट थे मारो कभी सुनोलाच नहीं, और वो कहते तू मारो कभी सुनेलाच नहीं, झगड़ा चालू हो जाता है। ये नवपरिणीत है परंतु सुनने के लिए पत्नी तैयार नहीं। तो पति कहता है तू साड़ी नहीं बदलेगी तो मैं तुझे ले जाऊंगा ही नहीं, और वो निकल के चला जाता है, नहीं ले जाता है उसको।
उसको इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, गुस्से में विचार करती है, अभी तक तो शादी होकर के मैं आई हूँ, एक साड़ी के लिए उसने इतना सारा कदाग्रह किया, इतना हठाग्रह किया। पूरी जिंदगी मेरे साथ में कितना हठाग्रह करेंगे, पूरी जिंदगी मुझे कितना परेशान करेंगे, ये पहन, ऐसा बैठ, ऐसा उठ, ये कर, वो कर, इसकी अपेक्षा मर जाना अच्छा। और जैसे ही पतिदेव चले जाते हैं, वह घासलेट छाट लेती है, काड़ी लगा देती है। बात कितनी छोटी, परंतु जो हठाग्रही होते हैं, कदाग्रही होते हैं, अभिनिवेशिक होते हैं, छोटी सी बात को लेकर के बहुत बड़ा झगड़ा कर लेते हैं। और कितने ही महीनों तक, कितने ही सालों तक पति पत्नी एक दूसरे के साथ में बोलते ही नहीं गए। और फिर उनको पूछा जाए क्या हो गया था, यदि शोधने जाए, ढूंढने जाए ना, तो पति पत्नी का क्या झगड़ा है वो भी समझता नहीं है, क्यों बोलना बंद किया वो भी समझता नहीं है, और खुद को भी समझता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, परंतु अहंकार को धक्का लगता है, कौन पहला बोलना। और इसीलिए हम कपल दर्शन रखते थे। कपल दर्शन में जोड़ी से दर्शन करने को आना ना, तो जो कदाग्रह और दुराग्रह, जो झगड़ा एक दूसरे के साथ में होता है ना, वो बहुत जल्दी मिट जाता है, क्योंकि रोज के रोज दर्शन करने को आना होता है। एक दूसरे को कहना तो पड़ेगा, चाल भाई, नहीं तो चाल बाबा, पूरा बिना किसके चालेगा। और ये जब रियलाइज जिसने किया, वो स्वयं आकर के हमको कहते, मार साहब ये आपके जो कपल दर्शन का है ना, उसमें हमारा जो लंबा लंबा 8-8 दिन तक का झगड़ा चलता रहता था ना, लंबे समय तक एक दूसरे के साथ में नहीं बोलना, लेकिन स्थानक में जोड़ी से जाना बोले तो एक दूसरे को बोलना ही पड़ता था, तो हम जल्दी में बिठा देते थे। और जल्दी में बिठा देते थे इसलिए हम फटाफट स्थानक में आ जाते थे। कोई भी वस्तु के पीछे कुछ तो भी लॉजिक होता है। खाली दर्शन को लोग आए, ये उसका कोई लॉजिक नहीं होता है, उसके पीछे एक रहस्य होता है कि ये घर में सुख शांति आनंद मंगल रहे। अभी माँ बाप ही झगड़े करते रहेंगे तो बच्चे में क्या संस्कार पड़ेगा, आप बताइए। तू मैं माता पिता में चलती रहती है, और एक जन के हट के कारण घर में ऐसा गंदा वातावरण हो जाता है। एक बार एक गांव में हम लोग थे, रात के समय में सभी बच्चों की वो दया रखी थी ना, रात के समय में बच्चियां सब सोई हुई थी साथ में। एक बच्ची आधी रात को उसने देखा बड़े बार साहब जाग रहे हैं, 8 साल की, 7-8 साल की वो लड़की होगी, आधी रात में उड़ जाती है, देखो बड़े मार साहब बैठे हुए हैं, आई गोद में पड़ के ऐसी रोई। उसको पूछा तेरे को हुआ क्या, तेरे को मम्मी की याद आ रही क्या, तेरे को घर पे जाना है क्या, क्यों रो रही है तू। बोले नहीं घर पे नहीं जाना है। क्या हो गया तुझे। बोले पप्पा मम्मी बोलते ही नहीं है। तो मार साहब ने पूछा क्यों। तो बोले पता नहीं, दोनों जन झगड़ा करते गए और बोलते ही नहीं है, 6 महीने हो गए पप्पा मम्मी बोलते ही नहीं है। और भाई हुआ था छोटा, उसको भाई को बोला, भाई के लिए छोटा भाई जब थोड़ा चलने लग गया तो पप्पा को बोला उसको चू के बूट ला करके दो, तो पप्पा वो भी ला करके नहीं देते। अभी कितनी छोटी बच्ची, उसके दिमाग में 8 साल की है तब ऐसा बैठ जाता है, आगे जा कर के उसको माँ बाप का क्या प्यार रहेगा। और वो प्यार माँ बाप का जब नहीं रहेगा, वो कहते ना एक प्रकार की ग्रंथि जो दिमाग में घुस जाती है तो उसका प्रोग्रेस भी अच्छा नहीं होता, वो बच्चे पढ़ भी नहीं अच्छे पाते गए। सबसे पहले माँ बाप को सुधरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी तू मैं करने से बच्चों के ऊपर ऐसी असर हो जाती है, बच्चे कभी भी सीख नहीं पाते हैं, बच्चे प्रोग्रेस कर नहीं पाते हैं। उसको कहा तू अभी रो मत, तेरे मम्मी पापा आएंगे ना उनको हम समझा देंगे, तेरे भैया को चूचू के बूट लाने हैं ना पापा ला के दे देंगे। दूसरे दिन आए उसके पापा, ऐसा डायरेक्ट तो साधु संत कभी कह नहीं सकते, और डायरेक्ट कह दे तो क्या होगा, बेचारे उस बच्ची को जा कर के घर पे पीटेंगे कि बेटा स्थानक रमाई रहने ये उद्योग करे कि तू। लेकिन बड़े मार साहब की कला बहुत अच्छी थी, उन्होंने ऐसा मीठा मीठा कह करके दोनों जन आना,
दोनों जन दर्शन ने आए जो साथे दर्शन ने आए जो भाई भी प्रकट हो गए उन्हें आवनो जरा आयला मन में आवनो मैं मारो आई जाऊला। तब सारी बात बड़े बादशाह ने धीरे धीरे रोज करके 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 एक दिन उस बात के ऊपर आ गए और आपके घर में कैसे रहते हो क्या रहते हो सारा समझाया। और समझाते समझाते आज के दिन में वह परिवार बिल्कुल सुख शांति पूर्वक रह रहा है। ये अभिनिवेशिक मिथ्यात्व, अभिनिवेशिक हठाग्रह, दुराग्रह, कदाग्रह बच्चों के जिंदगी को भी बिगाड़ देता है। जब घर में ही दुराग्रह हठाग्रह है तो आत्मा की कहाँ बातें पसंद आएगी, आत्मा और परमात्मा धर्म कहाँ तक चलेगा, वो सब भूल जाएंगे सभी लोग। इसलिए इन बातों से हमेशा हमेशा दूर रहना चाहिए। लोगों को लगता है हम अपने बच्चों को संस्कारी करें, पहले खुद तो संस्कारी बने। खुद संस्कारी बने बिना बच्चों को संस्कार देने की बातें करेंगे तो कोई बच्चे संस्कारी होने वाले नहीं है। छोटे बच्चे आते हैं ना, कर वंदना कर, खुद तो ऐसे टाइट खड़े रहते हैं और बच्चों को कहते कर वंदना कर वंदना। अरे बच्चों को बोलने से सिखाने से नहीं सीखते, दिखाने से सीखते हैं। जब आप करते हैं ना तो फटाक से वो भी झुक जाता है, वो आप करने लग जाते हैं वंदना, बच्चा अनुकरणशील होता है, वो कैमरा होता है, जैसा देखता है वैसा ही फटाक से करने लग जाता है। तो बच्चे को सिखाओ मत, दिखाओ मत, लेकिन सिखाओ मत पर दिखाओ। दिखाएंगे तो वो भी करने लग जाएंगे। जो भी अच्छा दिखाओगे अच्छा करेंगे, बुरा दिखाओगे बुरा करेंगे। एक छोटा सा लड़का गोचरी को गई तो वो उसको मम्मी को कहता था, बोलता ही हड़ाओ तो न तो उन्हें तोतड़ो बोतड़ो बोलतो तो 2.5 साल का, बड़ी मुश्किल से 2-2.5 साल का होगा। तू देखा मम्मी जब तो इसको नहीं करे ना तो हमारा जिसको खराब नहीं पचे कोई। इस बच्चे को ऐसा कैसे बोलते आने लग गए। और मारसा इसोज बोले लेकिन उन्हें थोड़ी बोलता हो तो थानो सुनने वो इसो बोले थे उन्हें इसो के ओ तू जर देख तो बच्चे वही कि वे देख तो रे बच्चे थे देखता रह जाओ। पहला कनु बच्चारा समोर जिसो थे बोलोला उस छोटा पर बोली ना। पहले अपने आप के पर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा यदि चाहते हैं हमारा बच्चा संत महंत बनना चाहिए, महावीर बनना चाहिए, महावीर बनने के लिए पहले खुद को त्रिशला माता और सिद्धार्थ राजा बनना पड़ेगा। उसके बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। तो अपने हठाग्रह कदाग्रह को छोड़ देना चाहिए। और कभी कभी लोग ऐसी छोटी छोटी बातों को ध्यान पर नहीं देते हैं। किसी ने किसी का रबर चुरा लिया, किसी ने कोई व्यसन कर लिया, आपके बच्चे हैं अभी जिस समय में 15 से 20 साल की उम्र होती है ना तो बच्चे की लाइन बिगड़ना संभव होता है। तो किसी बच्चे ने किसी का देख करके सामने सिगरेट पी ली समझ लो, तो उसको ऐसा टोका नहीं जाना चाहिए तू बीड़ी पीना, शर्म आवे की। ऐसा डांटने से उसका व्यसन छूटेगा नहीं। अब पिता ने देख लिया था ये बीड़ी पी रहा है, अभी तक तो इसकी ऊख की उम्र हुई है और ये बीड़ी पीने लग गया। अब इसको कैसे समझाना। कुछ नहीं बोले, देखा तो भी कुछ नहीं बोले, खाली निरीक्षण करते रहे। वैसे हर चीज़ में होशियार, लेकिन कुसंगत लगने के कारण बीड़ी पीना चालू हो गया था। अब एक दिन बच्चा दौड़ता दौड़ता ट्रॉफी लेकर के आया, पप्पा मैं वॉलीबॉल में मेरा नंबर आ गया और मुझे ये ट्रॉफी मिली है। पप्पा ने बड़े प्यार से उसको थपथपाया, अरे वाह मेरा बेटा वॉलीबॉल में फर्स्ट आ गया, उसका नंबर लग गया। उसको बहुत प्यार किया बेटा अभी तेरे को तो बहुत बड़े बड़े खेल खेलने हैं, क्रिकेट में भी तेरा मैन ऑफ द सीरीज में तेरा नाम आना चाहिए और सारे खेलों में तेरा नंबर आना चाहिए। लेकिन नंबर आने के लिए क्या करना चाहिए तुझे पता है? अपनी छाती मजबूत होनी चाहिए। जब अपनी छाती मजबूत होती है ना
तब अपना कोई भी खेल के अंदर बराबर से खेल सकते हैं। यदि छाती मजबूत नहीं रहेगी तो थोड़े से में दम लग जाएगा, शक्ति खत्म हो जाएगी तो चल नहीं पाएगा। देखना किसी भी बच्चे के साथ में कोई व्यसन तुझे ना लग जाए, कोई दारू ना पिए, बीड़ी ना पीना, गुटखा ना खाना, तेरी छाती उससे मजबूत बनेगी। बच्चा गदगद हो जाता है और तुरंत पिता के चरण में पड़ जाता है, रोने लग जाता है, पिताजी गलत संगत के कारण मुझे बीड़ी का व्यसन लग गया था, लेकिन मुझे माफ़ करो, अब से मैं कभी नहीं पीऊँगा, मुझे नंबर कमाने हैं, मैं अब अच्छा बन जाऊँगा। उसी बच्चे को यदि डांटते फटकारते तो वो व्यसन छोड़ता क्या, और ज़्यादा व्यसन करता। कभी भी बच्चों को आप डांटते हो ना तो बच्चा ज़्यादा व्यसनी बनते जाता, ज़्यादा व्यसनी बनते जाता। लेकिन समय देख करके कहाँ कैसे कहना चाहिए वो सारा देख करके और प्यार से यदि कहते हैं ना, प्यार से कही हुई बात कभी आज नहीं तो कल वो टूटती नहीं है, वो जुड़ती है। लेकिन डांट फटकार करके कहा हुआ वो टूट जाता है, बिखर जाता है, फिर जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपने आप को पहले संभालो, फिर बच्चों को संभालना। कहीं पर भी हठाग्रह, दुराग्रह, कदाग्रह कहीं पर कुछ भी ना हो, इसका पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। अपने अहंकार का पोषण करने के लिए झूठ बात को भी सच साबित करना और सच बात को भी झूठ साबित करना, ये अहंकार का पोषण है। इसलिए इस अहंकार के पोषण से आज दिन तक किसी की भी गति सुधरी है, ऐसा आपने कभी सुना है कि अहंकार का पोषण किया और उसकी गति सुधर गई? अच्छे कार्य में भी किया हुआ अहंकार जल्दी से हमें मोक्ष नहीं दिलाता है, तो बुरे कार्य में किया हुआ अहंकार कैसे हमें मुक्ति दिलाएगा? इसलिए बहुत सारे लोग दिमागी काम करते रहते, दिमाग चलाते रहते, लेकिन वो दिमाग भी इतना चलाना अच्छा नहीं होता है। कहाँ कैसे चलाना, सब जगह पे आप कहे वही सच होना बराबर थोड़ा ही होता है। जैसे अनेकांतवाद में कहा गया, आपने शायद वो बात बहुत बार सुनी भी होगी कि एक हाथी रास्ते से चल रहा था और वहाँ से अंधे लोग निकले। एक अंधे ने हाथ लगाया तो उसके पैर नजर आए, पैर को हाथ लगाया, हाथ ऐसा लगा के देखा तो पूरा सीधा सीधा खंबा। तब एक अंधा कहता है हाथी खंबे जैसा है। दूसरे ने ऐसा लगाया हाथी को हाथ तो कान को हाथ लग गया तो बोले हाथी सुपड़े के जैसा है। तीसरे के पूंछड़ी को हाथ लगा दिया तो बोले जैसे झाड़ू रहता है ना, सो झाड़ू को काड़िया रहती है तो वो हाथी की पूंछड़ी उसको झाड़ू के जैसी लग गई। इस प्रकार से पेट को हाथ लगाया तो बोले हाथी कोथले के जैसा, अरे पोते के जैसा है। हर एक का अभिप्राय अलग अलग, चारों का झगड़ा चालू हो गया। एक कहता सुपड़े जैसा, दूसरे कहता खंबे जैसा, एक कैसा पोते जैसा। उतने में एक देखता आदमी जिसे दृष्टि थी वो आता है और वो कहता है क्या बात है, किस बात का झगड़ा है? तो बोले ये कहता है हाथी सुपड़े जैसा, ये कहता है खंबे जैसा, ये कहता है कोथड़े जैसा। बोले आपने जो हाथ लगाया है उस दृष्टि से आपका कहना ठीक है, परंतु ये हाथी के अलग अलग पार्ट है, ये सब मिलकर के हाथी बनता है। वैसी प्रकार मैं कहता हूँ ये सच है, ये कहने के बजाय और ये झगड़ा करने के बजाय आप कहते हो वह भी सच है, मैं कहती हूँ वह भी सच है। हाथी सूंड को देखो तो जैसे वो सूंड कैसी ऐसी टेढ़ी रहती, मूसल के समान, फिर स्तंभ के समान, ये सब अलग अलग पार्ट को हाथ लगा करके आप बोल सकते हैं, परंतु आपकी दृष्टि से आपको दिखता ही नहीं है तो आपने हाथ लगाया, आपकी दृष्टि से आप सही है, परंतु चारों ही जन अपनी अपनी दृष्टि से सही है, परंतु इसका
यानी संपूर्णता से विचार करने में आए तो सब मिलकर के हाथी बना है। ऐसी अनेकांत की दृष्टि जहाँ पर रहेगी वहाँ क्लेश रहेगा क्या, झगड़ा रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो हमें ध्यान रखना है, विचार करना है, अपने ही सत्य, अपने झूठ को सच करने के लिए कुछ भी नहीं करना है। एक घर में एक जन है, किसी को इडली अच्छी लगती है, किसी को उसी आटे का ढोकला अच्छा लगता है, किसी को उसी आटे का डोसा अच्छा लगता है, किसी को उसी आटे का उत्तप्पा अच्छा लगता है। आटा एक का एक है, हर एक की इच्छा अलग अलग है, हर एक की आवश्यकता अलग अलग है। तो वहाँ पे आप मैं इडली बनाई है, थने इडली ज खावनी पड़ीला, खावनो तो खा नहीं तो जा, झगड़ा शुरू। उत्तप्पा चाहिए ना, ले थोड़ी इडली बनाई, थोड़ा सा उत्तप्पो कर दे दो, खाई ले चल। कितना भांडा भरीला, कितो काम बढ़ीला, कुछ नहीं। शांति होती है ना तो वहाँ अपने लिए जो भी कुछ करना है करो, क्या प्रॉब्लम आता है? थोड़ा सा संभालना, थोड़ा सा समझाना। अरे आज इडली कर ली है ना, आज इडली खा ले, सकाळी बच्चा को उत्तप्पा कर दे वाला, सकाळी डोसा कर दे वाला, ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? समझाने के बाद सब समझेंगे। अगर मैंने घाई है, काम है, तबियत ठीक नहीं, कुछ भी बोल करके प्यार से समझाएंगे तो सामने वाला प्यार से स्वीकार करेगा। यदि झुंझला कर मैंने कहा एक ज काम है कि हाँ इडली करा का, डोसा करा का, उत्तप्पा करा का, कहीं करा खाने के समझे का नहीं, मैंने कहा एक तो घर रामायण है, कहीं कहीं करीला, बस फिर रामायण महाभारत शुरू। अपने को रामायण महाभारत करना है या सुख शांति पूर्वक जीना है, ये कितना अच्छा कहा है। ये मार्गानुसारी का एक अभिनिवेशिक गुण दे दिया। हठाग्रह दुराग्रह को छोड़ो, सब शांति ही शांति रहेगी। फिर वो छोटे हो बड़े हो किसी के भी साथ हो। फिर लोग कहते हैं बुजुर्ग लोग आजरा बुढ़ा लोग समझेच नहीं कि तोय क्यों तरी समझेच नहीं। किसी उम्र वाले को समझाने की कोशिश ना करो, वो समझे या ना समझे, हम समझ जाए तो बस है। दूसरे को समझाने की अपेक्षा खुद समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खुद समझेंगे तो सामने वाले ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। बाकी दूसरे को समझाते समझाते आप ही समझना भूल जाओगे। इसलिए ऐसे अग्रह दुराग्रह को नहीं करेंगे तो हमारा जीवन सुख शांति आनंदमय बनेगा। बोलो भगवान महावीर स्वामी की। 7 बार आनंद गुरुवे नमः। आनंद गुरुवे नमः। आनंद